हेलो एवरीवन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कन्फ्यूजन है कि बीपीएससी की हम तैयारी करना चाहते हैं, हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, या ऐसा भी होता है कि जॉब में भी बहुत सारे लोग हैं और अब वो फिर से बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं शुरू से, फाउंडेशन से, और साथ ही साथ उनका ये एजेंडा है कि 1 साल की तैयारी में हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें हमारा रिजल्ट निकल जाए। तो आइए हम जानते हैं कि ये बीपीएससी की तैयारी शुरू कैसे की जाएगी। सबसे पहले आप देखिएगा कि बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास होना चाहिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके सही आंसर्स, जो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा। बीपीएससी उत्कर्ष को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट से ये सब्जेक्ट वाइज मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, है ना। तो ये एक चीज़ आप अपने पास रखिएगा, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। कोशिश करेंगे कि कम से कम 45th बीपीएससी से 69th बीपीएससी तक का आपके पास ये रहे, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज रहता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, ऐसा आपको बुक मिल जाएगा। तो पहला स्तंभ हमने देख लिया। दूसरा स्तंभ एनसीईआरटी रखिएगा अपने पास, एनसीईआरटी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में सुनने को मिलेंगे, लेकिन 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। ओके। तीसरा चीज जो आपके पास होना चाहिए वो है डेली न्यूज़पेपर। ये आप लगवा लीजिए, डेली न्यूज़पेपर। आप अपने वेंडर को बोल दीजिए कि वो आपको रोज एक न्यूज़पेपर दे दे। ये कौन सा न्यूज़पेपर होगा, किस लैंग्वेज में होगा, तो एक हिंदी में होगा। हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश आपका है, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी आप शुरू कर सकते हैं, पटना एडिशन लीजिएगा, या आप हिंदुस्तान टाइम्स तक जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश एक अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश है तो आप इंडियन एक्सप्रेस लें। अगर आपको बहुत एडवांस इंग्लिश है आपकी तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर ले सकते हैं, फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि द हिंदू बहुत कंपलसरी है, जैसा हम कमीशन की तैयारी में यूपीएससी में सुनते हैं, यहाँ पे वैसी नहीं है। द हिंदू कंपलसरी नहीं है, फाइन। तो हमने यहाँ पर देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, एनसीईआरटीज भी आपने देख लिया है और डेली न्यूज़पेपर भी हमने देख लिया है। बीपीएससी की तैयारी के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। ओके, तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई इकट्ठा। अब हम अपने मंथ्स को डिवाइड करेंगे। जैसे अभी अगस्त चल रहा है ना, 15 अगस्त बीत चुका है। अगस्त में आपके पास अभी आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 अगस्त है, तो आपके पास 10 दिन है। अब आपको रोज का हिसाब थोड़ा रखना पड़ेगा। तो अगस्त का हमने 10 दिन यहाँ पर लिया, ठीक है, 10 डेज। क्या एजेंडा, क्या आपका फिक्स होना चाहिए, ये आप 1 तारीख को फिक्स कर लीजिए। अगर अगस्त से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत आपकी होती है, एक डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, है ना, डेली न्यूज़पेपर। ये धीरे धीरे चेंज भी होता है, शुरू में क्या पढ़ना है। जब आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, एक आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाया, अंदाज़ा नहीं हो पाया, आइडिया नहीं मिल पाया, क्या लिखा था अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो रोज़ सुबह 8 बजे फ्री में यूट्यूब पे, इस चैनल पे मेरी क्लास होती है 1 घंटे की। आप उसको फॉलो कर लीजिए। जो पेपर में लिखा है वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। शुरुआत के लिए बहुत अच्छा कदम रहेगा। इसमें आप क्वेश्चन भी समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास पूरा टाइम आ गया। अब आप क्या करें कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से आपने शुरू किया, इतिहास से जनरली स्टूडेंट शुरू करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री का आप टारगेट रखें कि आपका 10 से 15 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। सोर्स क्या रहेगा? सोर्स रहेगा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिएगा तो जनरली आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी में सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेंशन है तो आप अपने हिसाब से कोई रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे तमिलनाडु के भी, तमिलनाडु का जो एडिशन है, एनसीईआरटी का एडिशन है, उसके बुक्स भी तमिलनाडु बोर्ड के भी पढ़ते हैं, तो आप उसका भी एक कहीं रेफरेंस ले सकते हैं। अब एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया एंशिएंट हिस्ट्री के, लेकिन ऐसे ही नहीं पढ़ना है आपको। एक राउंड अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो एक राउंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करनी है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन मत कीजिए, क्योंकि हमेशा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। सेकेंड टाइम आप पढ़ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए।
और थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। नोट्स कैसे बनेंगे? नोट्स बनेंगे, आपने एक टॉपिक लिखा, उसका सब टॉपिक लिखा, 2-3 पॉइंट्स लिखे, फिर सब टॉपिक लिखा, फिर 2-3 पॉइंट्स लिखे। पूरा बुक मत छापिएगा, कोशिश करें एक चैप्टर का नोट्स 1 या आधे पेज में ही बने। उससे ज़्यादा आप अगर लिख रहे हैं तो उसको आप अपने ब्रेन में कहीं हटाने का कोशिश कीजिए। ऐसे भी एंशिएंट हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं है, कहीं कहीं टेबल है तो वो आपके एक आपके पेज में आ जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं इसका अंदाज़ा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगेगा, ताकि आप अपना एनर्जी सही जगह लगाएं। जैसे कि इंदस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी चीज़ कहाँ मिली, अगर कोई चीज़ बिहार में मिली तो उसके बारे में, या बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से सवाल आते हैं तो कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए आप इसको चलिए। और टारगेट आप क्या रखे रहें कि 10 दिन में, जो 10 दिन है हमारे पास अगस्त का, इसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। एक बार जब आप रेगुलर स्टडी शुरू कर दीजिएगा, जब आप लाइन में आ जाइएगा कि आपको अब अंदाज़ा और एक आदत पड़ रही है, जैसे शुरुआत में दिक्कत होगी, 3-4 घंटे की भी पढ़ने की अब आपको आदत हो रही है, तो आप रेगुलर स्टडी मोड में आ जाइएगा। जैसे ही आप रेगुलर स्टडी मोड में आते हैं, आप कोशिश करिए कि रेगुलर स्टडी मोड में आने के बाद आपकी सिटिंग धीरे धीरे बढ़े। यानी यहाँ पे मैं लेकर चल रही हूँ कि अभी आपको उतना नहीं आदत है तो भी आप 4-5 घंटे एंशिएंट हिस्ट्री पे दे रहे हैं। फाइन, न्यूज़पेपर पढ़ा आपने एक क्लास कर ली 1 घंटे की, यूट्यूब पे होती है, क्लास में किस तरह से पढ़ना है उसके लिए भी समय लगता है, तो 1 घंटे की क्लास की आपने, बाकी जो आपके पास 3 से 4 घंटे आपने एंशिएंट हिस्ट्री को दिया और रेगुलर तरीके से 10 दिन में इसको कंप्लीट किया। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फाइन, अब आता है सितंबर का महीना। सितंबर के महीने को भी आप ऐसे बांट लीजिए, ठीक है, 10 डेज और फिर आपने यहाँ पे 20 डेज बांट लिया। हो सकता है कि आपको थोड़ा 5-10 दिन ज़्यादा लगे, कम लगे, आपको जिस हिसाब से आपकी आवश्यकता है आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो सितंबर के मंथ में अब हम क्या कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं और यूट्यूब पे हम 1 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। सितंबर के महीने में आप 10 दिन में उसी तरह से मेडिएवल हिस्ट्री को भी कंप्लीट करने की कोशिश करें, जो कि आपका मध्यकालीन इतिहास है। एनसीईआरटी को सोर्स रख के, एनसीईआरटी को हमने सोर्स रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, और फिर आपने 20 दिन में मॉडर्न को कंप्लीट करने की कोशिश की, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें एनसीईआरटी के साथ साथ एक स्पेक्ट्रम को भी पढ़िए, स्पेक्ट्रम को भी पढ़िए। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या यहाँ पे सोर्स में नहीं लिखा है, तो आप उस हिसाब से अपने सोर्स में कुछ उलटफेर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो फर्स्ट हमारी तैयारी होगी, आपको बहुत सारे, देखिए, कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इधर से ये पढ़ लो, वो किस जहाज से आया, ये क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम वोरेशियस रीडिंग में धीरे धीरे कैप्चर करेंगे। लेकिन शुरुआत में जो फाउंडेशन होता है वो इस तरह से ही होता है। और साथ ही साथ फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाइए। फर्स्ट रीडिंग में हमेशा लगेगा सब ज़रूरी है। सेकेंड रीडिंग में आप चीज़ों को अंडरलाइन करिए और थर्ड रीडिंग में जाकर आप नोट्स बनाइए। ये मान के आप चलिए कि मान लो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप देखते रह रहे हैं, या आपने कोई टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर ली है तो हिस्ट्री का आपने टेस्ट देना शुरू कर दिया टॉपिक वाइज, उस हिसाब से आपका मॉडर्न, मिडिएवल और एंशिएंट कंप्लीट हो गया। सितंबर एंड में मुझे, मेरा जो अंदाज़ा है, हो जाना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको 5 दिन और लग गए, तो 5 अक्टूबर तक लेकर चल रहे हैं हम कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और आपने साइड वाइज अब न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल ली है। सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जिसमें प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और जीएस पेपर 2 में आपके टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यह है पॉलिटी। तो पॉलिटी अब किस तरह से पढ़ना है, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट हमने लिया है पॉलिटी। पॉलिटी में आप क्या कीजिए कि देखिए, आपका सोर्स होगा एम लक्ष्मीकांत, ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं। आपके पास भी नया जो एडिशन होगा एम लक्ष्मीकांत का, उसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा कि 10 क्वेश्चन आपके प्री के आएंगे, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिएगा, और 3 क्वेश्चंस आपके मेंस में आएंगे, ये भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा। PYQ ज़्यादा पुराना नहीं, मेंस में जब भी लीजिएगा तो 67, 68, 69 3 ही साल का PYQ लीजिएगा, और प्रीलिम्स में आप पुराना भी लीजिए, 45 से लेकर 69 तक का PYQs, ठीक, BPSC 69। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जब भी आप आइडिया लीजिएगा तो पॉलिटी हमेशा करंट अफेयर्स के इंक्लाइंड होता है। इसीलिए मैंने पहले आपको
बोला कि आप एक महीना पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए और रोज़ मेरी क्लास लीजिए। ये फ्री की क्लास है, यूट्यूब पे 1 घंटे में हो जाएगी आपकी। अब आपने वर्ड्स बहुत सारे सुन लिए अभी तक, अधिनियम, पारित होना, या फिर आपने ये वर्ड सुना अध्यादेश, या फिर आपने राज्यपाल सुना, या फिर आपने निर्वाचन आयोग सुना। तो बहुत सारे आपने सुनने लगेंगे आप पॉलिटी के वर्ड्स, आइडिया आने लगेगा। अब अक्टूबर का जो महीना है ये आप पॉलिटी को डेडिकेट कीजिए और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर और पॉलिटी का ये। लेकिन कभी भी एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिएगा, शुरुआत में एनसीईआरटी ही पढ़िएगा और उसके साथ आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। एक एक चैप्टर करते करते हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप स्किप कर सकते हैं, आप बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपने चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर भी आप पढ़ रहे हैं और पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। अब इसी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लगने लगेंगे, शुरू में आपको अंदाज़ा लगने लगेगा। सेल्फ स्टडी का प्लान हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको लगने लगेगा कि किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये करते करते, क्योंकि मोटा बुक है, अगर आप रोज़ भी, मान लो हम यहाँ पे 40 चैप्टर्स लेकर चल रहे हैं, तो रोज़ भी अगर हम कुछ चैप्टर्स आपके बहुत बड़े होंगे, जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स में टाइम लगेगा, प्रियम्बल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रियम्बल से सवाल आते हैं, पार्लियामेंट में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर आपको टाइम लगेगा प्रेसिडेंट में, या आपको टाइम लगेगा सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में, है ना, या एक टाइम लगेगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। तो अगर आप 1-2 चैप्टर भी रोज़ लेकर चल रहे हैं तो आपको इसमें 45 दिन का समय लगेगा। पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, है ना। 5 अक्टूबर से लेकर, अगर मान लीजिए आपने 5 अक्टूबर से स्टार्ट किया अपनी तैयारी, तो आपको इसमें 45 दिन का समय लगेगा। तो मैं मान के चल रही हूँ कि नवंबर एंड तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नवंबर एंड तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर का समय आता है आपके पास। नवंबर और दिसंबर करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं। अब आप रखिए ज्योग्राफी अपना टारगेट, ठीक है। ज्योग्राफी, इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको बस एक प्लान बता रही हूँ। ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटी, बहुत लोग बोलेंगे आपको जीसी लियोंग पढ़ लीजिए या इधर उधर, कुछ नहीं। एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर काफ़ी है, सफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी 11th की, जो फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी वाली बुक है, तो 11th की एनसीईआरटी में ये अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। 9th 10th का अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से कर लिया तो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो न्यूज़पेपर यानी कि इन न्यूज़ वाला जो चीज़ रहेगा, इंडेक्स वगैरह, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्योग्राफी में भी फिर से यहाँ पे नोट्स बनाने हैं और फिर आपको इस तरह से एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर ज्योग्राफी के लिए कंप्लीट कर लेने हैं। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं तो आपको रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इस तरह की चीज़ें न्यूज़ में देखने को मिलेंगी। तो दिसंबर का जो लास्ट वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मान लीजिए कि आपने पूरा नवंबर का, क्योंकि आपके पास समय कम था दिसंबर, तो जनवरी के समय में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फेब तक भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि 4 फेब से भी आप स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस समय सबसे अच्छा होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का समय, क्योंकि इस समय बजट आता है, 1 फरवरी को बजट आता है। तो इकोनॉमिक्स में आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, और इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है और बजट और सर्वे को अच्छे से कर लेना है। सर्वे 31 जनवरी को आएगा और बजट जो है वो आपका 1 फरवरी को आएगा, ठीक है। ये सब आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ये इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे सही तरीका और समय होता है, इसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जब आपके सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे राउंड अप होने लगेंगे, आप साइंस स्टूडेंट हैं या साइंस स्टूडेंट नहीं है, उससे मतलब नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस, इसमें हमें क्या करना है कि ये जनरल साइंस है। हो सकता है आपका कोई एक सब्जेक्ट अच्छा हो, हिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री अच्छा है, मेरा मेटल एंड नॉन मेटल्स अच्छा है, मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट अच्छा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे हैं, लेकिन बायोलॉजी अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा है तो बायोलॉजी अच्छा नहीं है, कुछ भी। जनरल साइंस आपने पढ़ना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 6, 7 और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 8 का एनसीईआरटी, और फिर 9th और 10th, 11, 12 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एक राउंड जल्दी से एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा साइंस बहुत वीक है, तो इसके लिए हम प्रॉपर समय लेंगे, और प्रॉपर समय आपके पास मार्च अप्रैल का समय है। मार्च अप्रैल का समय है जहाँ पे आप प्रॉपर चीज़ अपना साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा। बीच बीच में आपको लगेगा कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, तो इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे लोग भूलते हैं। रिविजन का एकमात्र तरीका होना चाहिए आरटीक्यू, रिविजन थ्रू क्वेश्चंस। रिविजन जब भी करिए तो क्वेश्चंस के फॉर्म में ही रिविजन कीजिए। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल डिपेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज़ लिया है, उत्कर्ष का भी टेस्ट सीरीज़ है, तो उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस बनाएं, राइट। तो ये तरीका है सेल्फ स्टडी करने का। अब जब आपके पास अप्रैल तक आपने काम कर लिया, मई जून जुलाई का समय आता है, तो यहाँ पे आपको रिविजन करना है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि अब आपके पास बेस बन गया है, तो आप मेंस के आंसर्स लिखना भी कोशिश कीजिए कि आप रोज़ कम से कम एक मेंस का आंसर लिख लीजिए। फिर आता है अगस्त और सितंबर का समय, जिसमें आपको सिर्फ प्री पे ध्यान देना है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहने हैं बहुत सारे। और फिर फाइनली आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा अक्टूबर में। 3 महीने आपको दिए जाएंगे मेंस की तैयारी के लिए। जनवरी में आपका मेंस होगा। सेल्फ स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है, प्रॉब्लम क्या आते हैं स्टूडेंट्स में, कोई भी स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं होता है, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है। उसको बस एक परिस्थिति चाहिए होती है, एक सराउंडिंग चाहिए होता है, और रेगुलर यानी निरंतर गाइडेंस चाहिए होता है कि आज मेरा ये कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम यही आती है कि हम रूटीन से डेविएट हो जाते हैं। हमारा कभी आज हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, आज हम भूल गए, फिर नहीं पढ़ा, फिर इस तरह से हम रूटीन से डेविएशन हमारा होता है। और इस रूटीन में लगातार बने रहना, सही तरीके से बने रहना ही मेन यहाँ पे मेन वर्ड है, मेन फोकस है ना। मेन वर्ड या मेन फोकस है कि रूटीन में हम बने रहेंगे। अब इस रूटीन में बने रहने के लिए हम बैचेस में एडमिशन लेते हैं। उसी तरह से आप बिल्कुल ही आंख मूंद कर विश्वास करना जिसे कहते हैं, कर सकते हैं। तो आप बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। कौन से बैच में एडमिशन लेंगे, दिक्कत है। तो एक अधिकारी बैच है जो कि प्रॉपर फाउंडेशन आपका रखता है। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी भी है। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी हम खुद से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो नोट्स बनाना है या जो प्रीमियम स्टडी के बुक्स हैं वो पढ़ना है, जैसे एम लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, अगर आप शविंदर सिंह या जीसी लियोंग तक जाना चाहते हैं ज्योग्राफी में, या हम बजट का प्रॉपर एनालिसिस चाहते हैं, तो उसके लिए ये चाणक्य बैच है जहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के अपने क्लासेस होते हैं। बिहार स्पेशल कैसे करना है, बिहार स्पेशल भी आप इस बैच से कर सकते हैं। लास्ट के मोमेंट में जनरली बिहार स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया तो बिहार में क्या इंपॉर्टेंट है, या मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया बिहार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया बिहार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, राइट, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अभी मैं क्यों बोलूँगी ये बैच के लिए, क्योंकि इन बैचेस में 21 अगस्त तक 78% का डिस्काउंट है, और NG13 कोड लगाने पे 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। अप टू 100% आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आप इन बैचेस में अभी इनरोल कर सकते हैं। चाणक्य बैच आपका टारगेट स्टडीज है, और एनसीईआरटी के साथ टारगेट स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, एनसीईआरटी भी आप बैच से पढ़ना चाहते हैं ताकि आपका सीक्वेंस में सारी चीज़ें कंप्लीट हों, तो ये आपका अधिकारी बैच है, राइट। सो ये आपका पूरा रोड मैप क्लियर हो गया कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। होपफुली अब आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो रोज़ मेरी क्लास इसी चैनल पे 8 बजे सुबह में होती है करंट अफेयर्स की। आप उस क्लास में आएँ, अपने डाउट्स को सॉल्व कर लें। थैंक यू।